गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। विवेक ओबरॉय ने एक मीम्स डाला था ऐश्वर्या, सलमान और खुद को लेकर, जिसके बाद इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और अभी तक हालांकि वो कंट्रोवर्सी चल ही रही है। तो चलिए फैन से जानते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर उनका क्या ओपिनियन है और क्या कहना चाहेंगे वो इस बारे में। विवेक ओबरॉय ने एक मीम शेयर किया था, आपने देखा होगा। क्या किसी के बारे में इस तरीके से मीम शेयर करना आपके हिसाब से सही है? क्या टेक है इस पे आपका, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये मीम जो उन्होंने शेयर किया वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव था। मतलब इस तरह की हरकत कोई बचपने में नहीं की जाती। होशाबाज में उन्होंने वो मीम शेयर किया है। सबसे पहले तो मैं विवेक सर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ही इज़ वेरी फाइन एक्टर। मतलब एक थिन लाइन भी नहीं है उनकी एक्टिंग में ऐसा कि वो मोटा मोटा एक्टिंग करते हैं। सी इट इज एक्चुअली एज यू सेड इट वाज अ मीम। तो ये एक जोक, मीम मतलब जोक। और विवेक ओबरॉय अपने पास्ट का मजाक उड़ा सकते हैं और एक मीम ऐसा शेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। हो सकता है कि विवेक ओबरॉय ने उसको एज अ हंसी लिया हो, क्योंकि जाहिर बात है कि ये मेम उसने तो नहीं बनाया था। उन्होंने शेयर किया था, उनको फनी लगा, इट्स ओके। इसको इतना बहुत बड़ा इशू बनाने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है ऐसे। और खास करके जब वो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करता है तो डेफिनेटली उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। आई रियली डिड नॉट लाइक जिस तरीके से उन्होंने ये वाहियात तरीके से मीम उन्होंने शेयर किया मीम। और खास करके उन्होंने बच्ची को भी उसमें इन्वॉल्व किया ना, आराध्या को उसमें इन्वॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। इट इज़ रियली वेरी इनसेंसिटिव ऑफ हिम कि इतने अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का एक वाहियात मजाक किया नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से बाकी जब एक्टर्स उन्हें समझा रहे हैं या सोनम कपूर ने जब रिस्पॉन्ड बैक किया तब भी उन्होंने सामने से एक बड़ा ही वियर्ड सा रिप्लाई दिया। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने एक वीडियो देखा उनका इंस्टाग्राम पे जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सोनम कपूर को ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए और ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए अपनी फिल्म में। वेल आई डोंट नो, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मे बी ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बिहेव नेगेटिव ताकि उनकी फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली। दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और जैसा कहा जाता है, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। सो या तो जैसे कि आपने पब्लिसिटी की बात की है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी फिल्म आ रही है तो पब्लिसिटी स्टंट ये काम आएगा उनकी फिल्म को लेकर? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ही लग रहा है कि ये शायद पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। ऐसा कहते हैं एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर वो बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए उनकी करियर पे, विच इज़ नॉट गुड। सो आई थिंक ही शुड नॉट डू दैट। जैसे कि सोनम कपूर ने भी इस पे अपना ओपिनियन रखा है, अनुपम खेर ने इस पे अपना शेमफुल तक बोल दिया उनको। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि और सेलिब्रिटी को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि नहीं, कि ये बात अभी खत्म कर देनी चाहिए आपके? नहीं, सेलिब्रिटीज़ के इस पे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब विवेक ओबरॉय कहेंगे। हालांकि उन्होंने कह दिया, उन्होंने अपना सॉरी भी कह दिया और ट्विटर पे उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। लेकिन वंस द डैमेज इज डन यू जस्ट कैन नॉट रिपेयर इट। और हो गया जो होना था। लेकिन हाँ, वो जो उन्होंने सॉरी भी कहा है वो भी उन्होंने मे बी प्रेशर की वजह से कहा है, बिकॉज उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सोनम कपूर के स्टेटमेंट पे रिएक्ट किया, सो इट्स लुकिंग लाइक कि वो सॉरी सिर्फ एवे ही था। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन हिज माइंड। इट इज फनी, सो गुड, ग्रेट जॉब, आई अप्रिशिएट, गुड गोइंग। मेरा तो ये मानना है इट इज जस्ट फॉर फन, ह्यूमर, हंसाने के लिए, कि उन्होंने कोई भी चीज़ अभी सीरियस नहीं ली हुई है, वो अपने पास के ऊपर हंस रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। उनकी फिल्म आ रही है नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये कंट्रोवर्सी उस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? आपके हिसाब से क्या बोला? यार, जोक होता है तो सारा टाइम सारे एक्टर्स शेयर करा करते हैं। तो फिल्म के लिए अगर पब्लिसिटी, अगर आपकी फिल्म में पोटेंशियल है उसे कोई रोक नहीं सकता, और पोटेंशियल नहीं है तो बिग बजट मूवीज़ जैसे अभी एक फिल्म गई है पास में, वॉश आउट, सो वैसे चले जाते हैं। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अ जोक, आई टेक इट एज जोक एंड या इट इज़ फन। सोनम कपूर ने भी इस पे अपना ओपिनियन दिया है, शेमफुल तक कह दिया है। अनुपम खेर ने और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग जो है उनको इस बात से सहमत नहीं करते हैं। तो इस पे क्या रिएक्शन है? पता नहीं, तो दे नीड टू चार्ज अप देयर सेंस ऑफ ह्यूमर, आई गेस। मुझे ये बहुत फनी लगा, आई वॉज लाफिंग माई लंग्स आउट, मुझे बहुत हंसी आई थी। तो आई गेस एक जोक को जोक की तरह लेना चाहिए। इतना सीरियस, वाई सो सीरियस? हिंदुस्तान इतना हर चीज़ को लेकर सीरियस हो जाता है, चाहे वो गाय चाहे वॉट एवर। अरे खुश रहो यार, फिल्में देखो, हैव फन, खाओ पियो, थोड़ा बहुत डाइटिंग भी करो, हैप्पी। वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, चाहे वो साथिया हो, चाहे वो शूट आउट एट लोखंडवाला हो। विवेक ओबरॉय को हमेशा अप्रिसिएशन ही मिलता है, लेकिन इस तरीके की हरकत करके मुझे
मेरा पता नहीं क्यों रिस्पेक्ट सर की नज़रों में कम हो गया, और मैं अपनी नज़रों में अगर बात करूं तो पता नहीं क्यों, किस लिए, किस वजह से काई को उन्होंने इस तरीके का काम किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है वो थोड़ी सी देर की पब्लिसिटी एक चाहिए थी, क्योंकि फिल्म आने वाली है 24 तारीख को, वो एक रीज़न हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसे एक मैं ह्यूमिलिएशन की कैटेगरी में डालूं तो येस, इट्स ऑल एंड ऑल ह्यूमिलिएशन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या जी का ह्यूमिलेशन नहीं है, सलमान भाई का भी ह्यूमिलेशन है, और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन का भी ह्यूमिलेशन है। ये एक गर्ल के कैरेक्टर को उछाला जा रहा है। एग्जैक्टली कल को अगर आराध्या बड़ी होंगी, और मतलब ऑब्वियसली बड़ी होंगी, तो वो इस तरीके का मीम देखेंगी, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। यू गेटिंग इट? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब समझिए कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था, उसके साथ जैसा भी एक्सपीरियंस था, जो भी एक्सपीरियंस था, बट स्टिल अभी मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो आई शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग। बट नहीं, इन स्पाइट ऑफ दैट विवेक ओबरॉय ने कहा कि ठीक है, नो पॉलिटिक्स, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, इट्स जस्ट अ क्रिएटिविटी। विवेक सर, ये क्रिएटिविटी नहीं होती है। आई रियली अडोर यू एज एन एक्टर, बट इस तरीके की जो आपने हरकत करी है, आई रियली डोंट लाइक इट, और मुझे पर्सनली हर्ट फील हुआ, और मुझे लगा कि यार मतलब आप कुछ और बना लो यार मीम, ये क्यों बना रहे हो? ये तो पर्सनल मैटर पे है, और इसमें इतनी सारी लाइफ जुड़ी हुई है। सो आई डोंट लाइक इट। विवेक सर, ये नहीं होता है। आपको अगर हंसी मजाक करना, आप पर्सनल करते, राइट? आपने अपने में से क्यों किया ये? आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप इतने बड़े आइडल हैं, आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतने सारे काम किए हैं एज पर योर इंटरव्यू, तो इस तरीके से करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमेन। कुछ मैसेज देना चाहेंगे विवेक ओबरॉय? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो क्या मैसेज दूंगा उनको, आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन, बट मैं विवेक सर को यही कहना चाहूँगा, विवेक सर, आई रियली अप्रिशिएट योर टैलेंट एंड आई रियली लाइक योर टैलेंट, बट जब बात आती है इस तरीके की, फिल्म प्रमोशन के लिए किया आपने या किस लिए किया, आई हैव नो आइडिया, बट ये गलत किया विवेक सर, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और ऑफ कोर्स अपॉलजी उन्होंने मांग ली है, तो ठीक है, गलती होती है सबसे, तो इसे गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। सब कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, तो ठीक है, उनमें से एक गलती ये भी है। किसी ने उसको शेयर करा था और उसने उसको एक हंसी के लिए उसने शेयर कर दिया। दूसरी बात यह है कि जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ है कि ममता बनर्जी का किसी ने मेम मॉफ करके शेयर करा है, उस बात पर कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ममता बनर्जी ने किया। और ये बंदा जिसकी लाइफ पूरी है ना, मतलब है ना, इसके कारण खराब हुई है, और उसने तो बस शेयर ही तो करा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग ही हैव डन, और ही हैव टेकन इन अ वेरी स्पोर्टी थिंग, तो उस पर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हर चीज़ एक महिला उसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए, आई थिंक सो। तो इट्स अ वेरी लाइट माइंडेड, लाइट हार्टेड लेना चाहिए इन चीज़ों को। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। जो बॉलीवुड के अभिनेता है अनुपम खेर जी, उन्होंने शेमफुल कह दिया है। सोनम कपूर ने बहुत डिस्कस्टिंग सी बात है, उन्होंने इतना तक बोल दिया। तो आपका क्या रिएक्शन है इस चीज़ को? क्या इस चीज़ को लेकर इतना कंट्रोवर्सी करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सेम थिंग मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये ना, किसी की लाइफ खराब हुई है और उस बात पर वो बंदा हंस रहा है, और ही वॉज नॉट द वन हु हैव क्राफ्टेड दिस मेम। उसको किसी ने शेयर करा और उसने आगे शेयर कर दिया, मतलब लोल लगाकर, तो व्हाट्स द बिग डील इन इट? तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए और बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। अगर उसने कर दिया, उस बात को बहुत लाइट माइंडेडली लेना चाहिए, मतलब ना इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ना ये बात बहुत, दिस इज़ अ फैक्ट कि उसकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हुई है, और दिस वाज अ रियलिटी एक्चुअली ऑफ हिज लाइफ आल्सो, एंड विच ही हैव टेकन इन अ वेरी स्पोर्टिव वे। तो लोगों को भी स्पोर्टिव वे में ही लेना चाहिए, आई गेस। क्योंकि उसमें ऐश्वर्या राय भी है, सलमान खान है, तो ऑलरेडी वो डेट कर चुके हैं ऐश्वर्या को। तो लोगों का ये कहना है कि उनका मजाक इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था। तो इस पर क्या रिएक्शन? हाँ, मतलब उसमें भी एक पॉइंट है, बट उनका इंटेंशन क्या था, ये आई डोंट थिंक उनका बैड इंटेंशन होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी मैच्योर हैं और काफ़ी बड़े पब्लिक फिगर हैं। आई डोंट थिंक वो ऐसा ऐश्वर्या या सलमान या अभिषेक के साथ ऐसा उनका इंटेंशन रहा होगा, बस फन के लिए किया होगा उन्होंने। और अभी तो सब लोग इतना ओपन माइंडेड हैं, तो इट्स ओके। आई मीन, वी शुड नॉट टेक दैट लाइक सो सीरियसली कि यार ये क्यों कर दिया। इस मामले में आप विवेक को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मतलब अभी तो एज अ सोसाइटी, स्पेशली इन बॉम्बे, हम लोग उतना ओपन है, इट्स कि उन्होंने शेयर किया होगा किसी का, मतलब तो इट्स फाइन। आई मीन, इट्स ओके फॉर मी। थैंक यू सो मच।
ऑल्सो ऐश्वर्या फैन, आई लाइक अभिषेक बच्चन ऑल्सो, अमित जी का, तो ऐसा कुछ मेरा ऐसे बट चलता है आई थिंक कितना। मेरा टेक यही है कि एक फन वे में उन्होंने किया था, खाली बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी हो गई उसमें और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। वो फन वे में ही करना चाहते, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। उस बाद में उनने ट्वीट भी किया था, वो सॉरी है, गिल्टी है कि वो नहीं कर सकते, मतलब कि मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे ऐसे ही, बट फन वे में करना चाह रहे थे खाली। बहुत सबने गलत तरीके से या खाली वो हो गया ऐसा। तो जैसे कि उनकी फिल्म आ रही है नरेंद्र मोदी, तो सबने बोला कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि उनकी फिल्म की कुछ दिनों से हाइप जो थी वो कम हो गई थी। तो इससे कितने सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि रिलेशन इतना नहीं लग रहा था इतना उसके बीच, और नहीं ऐसा नहीं लग, नहीं है पब्लिसिटी स्टंट नहीं है ये। सोनम कपूर ने बोला है कि ये बहुत शेमफुल है, अनुपम खेर ने बोला है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो इस पे ऐतराज़ जताया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्या उनको इतना ट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? वो बहुत ही फन वे में कहना चाह रहे थे, खाली बहुत गलत वो निकल गया, वो मिस्टेक हो गई उनसे भी, खाली हम लोग को सबको माफ़ करना चाहिए। मिस्टेक्स एवरीवन में, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो ऐसा अब फन वे में वो ट्राई कर रहे थे, खाली वो और भूल जाना चाहिए। अभी गलत हो गया उनसे भी और वो गिल्टी भी अभी, तो वी शुड फॉरगेट इट। या डेट ट्वीट भी किया कि वो सॉरी है बहुत, सो इसके लिए बस। सो आपने फैंस का रिएक्शन तो देख ही लिया इस कंट्रोवर्सी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी करनी चाहिए कि नहीं? ये हमें ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और फिल्मी मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।